नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की एक बहुत ही दमदार कविता की। एक ऐसी कविता जिसका संदेश आप कह सकते हैं आज के जमाने में शायद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी सीधी और असरदार है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। एकदम सीधे मुद्दे की बात। एक पुकार है जिसमें एक जल्दी है, एक अर्जेंसी है, और सामने एक तस्वीर है जिसे हम सब जानते पहचानते हैं। एक सोता हुआ आदमी जिसे जगाना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सोता हुआ आदमी है कौन? जैसा हम आगे देखेंगे ना, ये सिर्फ कोई थका हारा इंसान नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है किसी गहरी चीज का। हो सकता है ये उस समाज का प्रतीक हो, या उस पूरी पीढ़ी का जो अपने आसपास क्या चल रहा है उस सच्चाई से पूरी तरह बेखबर है। और देखिए, ये जो नींद है ना, ये कोई आम नींद नहीं है। ये शारीरिक थकान वाली नींद नहीं है। ये तो सच से मुंह मोड़ने वाली नींद है। अपने ही सपनों की दुनिया में एक बुलबुले में जीने जैसा है। एक ऐसी हालत जहां बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, तो कभी इस आदमी को जगाते कैसे हैं? मजेदार बात यह है कि वो खुद जाकर उसे नहीं हिलाते, नहीं, बल्कि वो प्रकृति की 3 बड़ी ताकतों को अपना मैसेंजर, अपना दूत बनाकर भेजते हैं। सबसे पहले नंबर आता है सूरज का। सूरज को कहा जाता है जगाओ। ये एक तरह से ज्ञान की पहली किरण जैसा है ना? एक नए दिन की शुरुआत। एक बहुत ही सौम्य, एक जेंटल सा इशारा, लेकिन ऐसा जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो अज्ञान के अंधेरे को चीरता है। अब बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है, पुकार और तेज होती है। अब हवा को, पवन को हुक्म दिया जाता है, हलाओ, मतलब उसे हिलाओ, उसकी जो सुस्ती है उसको तोड़ो, उसके आराम में दखल डालो। अब यह सिर्फ जगाना नहीं रहा, अब यह झकझोरना है। और आखिर में सबसे तीखा और सीधा प्रहार, एक पंछी से कहा जाता है कि जाओ और सीधा इसके कान पर चिल्लाओ। सोचिए, एक ऐसी तेज आवाज जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये आवाज सीधे सीधे चेतना पर चोट करती है। लेकिन ये सब इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी जल्दी क्यों है? आखिर दांव पर लगा क्या है? कविता यहीं पर हमें बताती है कि सही वक्त पर जागने का असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इस चेतावनी में ही कविता का पूरा सार, पूरा निचोड़ छिपा है। मतलब अगर सही वक्त पर नहीं जागे तो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। और फिर जो चाल होगी वो सोच समझकर आगे बढ़ने वाली नहीं होगी। नहीं, वो तो बस घबराकर भागने वाली होगी, सिर्फ दूसरों की बराबरी करने की एक बेचैन कोशिश। और यहीं पर कवि 2 तरह की चाल, 2 तरह की गति में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। एक तरफ है घबरा के भागना, जो बस एक रिएक्शन है, और दूसरी तरफ है सच्ची तरक्की, जिसे वो क्षिप्र गति कहते हैं। तो फिर ये सच्ची प्रगति, ये क्षिप्र गति है क्या? इसकी परिभाषा है सही क्षण में सजग होना। मतलब ये रफ्तार या स्पीड के बारे में नहीं है, ये सही मौके पर, सही वक्त पर अलर्ट और अवेयर होने के बारे में है। कह सकते हैं कि ये समय की नब्ज पहचानने की कला है। तो इतने पावरफुल शब्दों के पीछे का चेहरा कौन है? चलिए मिलते हैं इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी से। अगर हम उनके जीवन पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक संपादक भी थे, एक ब्रॉडकास्टर भी। उनका पूरा काम ही लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का था, उनसे जुड़ने का था, चाहे वो कल्पना मैगजीन के जरिए हो या फिर आकाशवाणी पर उनकी आवाज से। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो काफी मशहूर हुआ, लेकिन गीत फरोश वो कविता है जिसने उन्हें साहित्य की दुनिया में एक अलग ही पहचान दी। इस कविता में उन्होंने एक कवि का दर्द बयान किया है, जिसे मजबूरी में अपनी कला, अपने गीत बेचने पड़ते हैं। उनकी दूसरी रचनाओं में भी हमें अलग अलग तरह के विषय देखने को मिलते हैं। जैसे बुनी हुई रस्सी में वो इंसानी रिश्तों की उलझनों की बात करते हैं, तो वहीं गांधी पंचशती में गांधी जी के विचारों का गहरा असर साफ नजर आता है। तो ये कविता जो दशकों पहले लिखी गई, आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए देखते हैं कि इसका संदेश आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना फिट बैठता है। ये लाइनें आज भी 100% सच हैं, चाहे करियर की दौड़ हो, पढ़ाई की या अपने पर्सनल गोल्स की। सोचने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ घबराकर भाग रहे हैं या वाकई में आगे बढ़ रहे हैं। ये कविता याद दिलाती है कि सिर्फ बिजी दिखना या बिजी रहना ही काफी नहीं होता। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है
ये कविता सिर्फ पागलों की तरह काम करने के लिए नहीं कहती, ये कहती है कि होश में रहकर सही वक्त पर एक्शन लो। आप कह सकते हैं कि ये वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड का ही एक पोएटिक, एक काव्यात्मक रूप है। और आखिर में ये कविता हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के समय में वो सही क्षण कौन सा है जिसमें हम सबको जागने की जरूरत है?